जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि तो इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है, मगर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए हैं रिपोर्ट कार्ड पर। आधा अधूरा जल्दबाजी में रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, मेरा भी जात नहीं पूछा गया, कर दिया गया रिपोर्ट जारी। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को ही सुनिए। आज गांधी जयंती का दिन है। सरकार ने, राज्य की सरकार ने जातीय सर्वे का डाटा आज सार्वजनिक किया है। इस डाटा को जारी करते हुए गांधी जी को भी याद किया गया है कि गांधी जयंती पर यह काम हुआ है। सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया, इस बात के लिए मैं शुक्रिया करता हूं सरकार को। अच्छा काम है, इनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब से जारी हुआ आंकड़ा, तब से चारों तरफ से काफी जगह से लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जिनसे मुलाकात हुई और कुछ लोगों ने टेलीफोन पर खुद अपने बारे में कि भाई जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। कई जगह से इस तरह की बात हम लोगों तक पहुंचने लगी। जिस समय जारी हुआ उसी समय से देखिए, यह पहली घटना नहीं है। बीपीएल सूची बनी, जब भी बनी, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएल सूची में कोई पंचायत नहीं है ऐसी, या कोई गांव भी कह लीजिए, जहां 100% दुरुस्त सूची बनी हो। जो गरीब लोग हैं उनमें अधिकांश लोगों का नाम उसमें नहीं है। भूमिहीन है, घर नहीं है रहने के लिए, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम नहीं। और ऐसे लोगों का नाम जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके घर में कोई नौकरी करता है। तो इस तरह की सूची पहले भी सरकार की कोशिश से जो सूची बनी, तो ऐसी सूची हम लोग देख चुके हैं, बिहार भर के लोगों को मालूम है। तो जो लोगों की आशंका है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी आशंका में दम है, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि चारों तरफ से, और व्यक्तिगत रूप से हम भी, आज तक मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात से है, या बाकी क्या आंकड़ा उनको चाहिए थे मेरे बारे में, किसी ने आज तक नहीं पूछा। तो खैर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग, अब इस आशंका को दूर करना सरकार की जवाबदेही है। अगर आशंका सरकार नहीं दूर करेगी तो चारों तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया है। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि हमने कर लिया। अचानक से जब कोर्ट में मामला चला, तो उस वक्त सरकार ने सीधे यही कहा कि हमने कर लिया है। तो कर लिया है, तो इस आनन फानन में जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो,
यह भी आशंका है। और जब जैसे तैसे हुआ तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों का नाम छूट गया होगा, कुछ लोगों का नाम जानबूझकर भी छोड़ दिया गया होगा। जब आशंका है तो आशंकाओं से भरी हुई यह रिपोर्ट चारों तरफ से, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो जो सूची, जैसे हमने बीपीएल सूची का नाम लिया है, मतदाता सूची भी बनती है, तो मतदाता सूची में कम एरर होता है। अंतिम रूप से कुछ एरर होता है लेकिन कम से कम एरर होता है, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया है कि मतदाता सूची एक बार बनती है और उसके बाद उसका ड्राफ्ट प्रकाशित होता है और हर मतदान केंद्र पर ड्राफ्ट उपलब्ध होता है। एक निश्चित समय सीमा में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना नाम वहां चेक कर सकता है, देख सकता है, और कोई गड़बड़ी लगे, उसका नाम छूट गया हो या कुछ हो तो फिर से आवेदन देकर नाम जुड़वाने की एक प्रक्रिया चलती है और सबके बाद तब फाइनल प्रकाशन होता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जानी चाहिए, सरकार से हमारी अभी मांग है। सरकार बिहार की सभी पंचायतों में, पंचायत के हेडक्वार्टर में व्यक्ति के नाम के साथ पूरी रिपोर्ट वहां रख दे, उपलब्ध करा दे। एक निश्चित समय सीमा हो जाए कि इस तारीख से इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति अपना खुद का, परिवार का वहां जाकर देखे कि उसका आंकड़ा उसमें शामिल है कि नहीं है, और शामिल है तो सही है कि नहीं है। तो इतनी प्रक्रिया सरकार अपनाए, यह हमारी मांग है सरकार से। जब तक इतनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और इसको करने के बाद कोई संशोधन जो लोग देना चाहते हैं उनको मौका हो और उसके बाद तब फाइनल प्रकाशन फिर से हो। अगर इतनी प्रक्रिया सरकार नहीं अपनाती है तो लोगों के मन की जो आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, तो यह आशंका लोगों के मन में रहेगी। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, पार्टी की ओर से, कि सरकार इस प्रक्रिया को अपनाए, इस रिपोर्ट को रखे पंचायत में, लोग देखें, देखकर जिनको भी कुछ गड़बड़ी लगे तो संशोधन का उपाय हो और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जल्दबाजी में यह रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है चुनावी लाभ लेने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा भी जात नहीं पूछा गया, ना ही कोई जानकारी ली गई, रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया। कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं और यही कारण है कि जल्दबाजी में, आनन फानन में आधा अधूरा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।